हर हर महादेव भक्तों, भोलेनाथ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे ऐसी कामना करता हूँ। अपने पति को बस मैं कैसे करूं? कई महिलाओं के मन में ये सवाल उठता रहता है। दरअसल पति और पत्नी का रिश्ता ही खट्टा मीठा होता है। कभी इसमें तकरार होती है तो कभी इतना प्यार कि बस यूं लगता है कि जिंदगी यहीं ठहर जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि पति पत्नी के रिश्ते को बरकरार रखने के लिए उसमें धैर्य हो और एक दूसरे पर विश्वास भी, ताकि ज़िंदगी में आने वाली हर मुसीबत को वो पार करके अपनी खुशी और बड़ा जो भी आपका दुख हो एक साथ मिलकर अपने बांट सके। वहीं कई पत्नियां ये भी सोचती हैं कि बस इतना हो कि उनका पति उनकी बात सुने और अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा समय उनको दे। तो ऐसे में हम आपको बताएं कि ज्योतिष में अनेक समस्याओं से जुड़े समाधानों की बात हमेशा की जाती है। ऐसे में अनेक जानकारों का यह भी मानना है कि पत्नियां अक्सर पति को पास ना पाकर मायूस हो जाती हैं, लेकिन कई बार उसकी वजह वह स्वयं भी होती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कभी कभी अनजाने में ही सही, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां पत्नियों द्वारा हो जाती है जिसका परिणाम उन्हें अपने पति की दूरी से चुकाना पड़ता है। लेकिन इसके लिए घबराने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे गुरुजी के अनुसार ऐसे में कुछ आसान उपायों को अपनाकर पति का स्नेह प्राप्त किया जा सकता है। वह उपाय आपको बताए हैं, तो इन उपायों को अपनाकर जीवन को पहले के जैसा आप बना सकती हैं। जी हाँ, गुरुजी कुछ ऐसे ही उपायों के बारे में बताते हैं जिनके संबंध में माना जाता है कि उन्हें अपनाकर आप फिर से अपने पति का प्यार पा सकती हैं। लेकिन इस समस्त उपायों के दौरान इस बात का खास ख्याल रखें कि इन उपायों के दौरान आपको अपने पति से प्रेम से व्यवहार करें और उसके बाद ही साथ ही उसे जहां तक हो सके कोई टेंशन ना दें। और वहीं जब भी वह घर से निकले या फिर घर पर आए तो वह प्रसन्नता के साथ घर से निकले और प्रसन्नता के साथ ही घर पर आए। अगर आपके पति किसी भी अन्य स्त्री पर आसक्त हैं और आपको अपशब्द बोलने के साथ ही लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो हर रविवार को आपको क्या करना है कि शाम के समय अपने घर और शयन कक्ष में गूगल की धुनी दें। जी हाँ, गूगल की एक धूप बत्ती आती है, तो उससे आपको क्या करना है, ऐसे धुनी देना है। और धुनी करने से पहले आपको भगवान श्री कृष्ण का नाम ले और उनसे कामना करना है कि हमारा पति जिसकी स्त्री के चक्कर में है उससे शीघ्र ही उससे छुटकारा मिल जाए और वो इसकी करने से आपकी सारी बातें आपका पति मानने लगेंगे और आपसे प्यार भी करने लगेंगे। और ध्यान रखना है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ ही करने से आपको लाभ मिलेगा। और जो हमारा बिल्कुल अचूक उपाय गुरुजी द्वारा बताया गया है वो और सुन लीजिएगा, ये करना भी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ तो आपको क्या करना है कि शुक्ल पक्ष जब आएगा तो उससे पहले रविवार को आपको क्या करना है, शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को प्रातःकालीन, जी हाँ प्रातःकालीन, सुबह प्रातःकालीन बेला में आपको स्नान करने के बाद अपने पूजन स्थल पर जाएं। ठीक है, अपने पूजन स्थल जो भी घर में है वहाँ जाएं और एक थाली में केसर से स्वास्तिक बनाकर, जी हाँ केसर से स्वास्तिक बनाना है आपको एक थाली में। केसर ना हो तो फिर आप रोली का भी यूज़ या उपयोग कर सकते हैं, तो वो करना है आपको। उसके बाद क्या करना, आपको एक धुला हुआ गंगा जल से आपको एक मोती शंख लेना है और उसको गंगा जल से धोना है, उस स्वास्तिक में स्थापित करना है। और अब गंधक, ध्यान रखिए, इनको नोट कर लीजिए, कुछ चीज़ें हम बता रहे हैं। तो गंधक, फूल और बतासे आदि से इसका पूजन करना है आपको। जी हाँ, आपको बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि ऐसा करने से आपके पति आपकी हर बात तो मानेंगे ही, साथ ही आपको वो पहले से ज़्यादा भी प्रेम और आपको स्नेह देंगे। तो ऐसे और उपाय जानने के लिए तथा हमारे गुरुजी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। धन्यवाद।